हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वृक्षार्थ एजुकेशन। हम प्रीवियस वीडियो में 1-to-1 कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन कवर कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन? Communication within and outside an organization is referred to as organizational communication. कोई भी कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की जाती है, उसे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है इंटरनल कम्युनिकेशन, दूसरी है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसके अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन के भी 3 पार्ट है। एक है वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, तीसरा है डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करते हैं। पहले, व्हाट इज इंटरनल कम्युनिकेशन? जब आप कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो वो क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन। अब हम इंटरनल कम्युनिकेशन के फीचर्स पढ़ेंगे। पहला आपने बता दिया कि इट इज द कम्युनिकेशन दैट अकर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज एंड सो ऑन। एक एम्प्लॉयर को एक एम्प्लॉयर से बात करनी है या फिर एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर से बात करनी है तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इट इज यूज टू इन्फॉर्म, मोटिवेट, एजुकेट, एंटरटेन, कंट्रोल, कोजन एंड इंस्ट्रक्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉयर को अगर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, एजुकेट करना है, कोई बात बतानी है या फिर एम्प्लॉयर को बताना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या डेविएशंस आ रहे हैं उसके काम में, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं। इट कैन बी ओरल, रिटर्न, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओरल या रिटर्न में से कुछ हो सकता है, फॉर्मल या इनफॉर्मेशन में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन अकर थ्रू ईमेल, पोस्टर, स्टाफ मीटिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स। किसी भी तरीके से इसको हम पहुंचा सकते हैं, सेंडर रिसीवर तक पहुंचा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। ये 3 डायरेक्शन में मूव करता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। पहला हम पढ़ेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन द पर्सन ऑफ 2 डिफरेंट हायरार्किकल लेवल। 2 अलग अलग लेवल पे अगर 2 लोग कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, हायरार्किकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है। हायरार्किकल लेवल मतलब पहले एक अपर लेवल, फिर उससे लोअर लेवल आता है, फिर उससे लोअर लेवल आता है, ऐसे करके उनका एक लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में अगर प्रिंसिपल को कोई बात टीचर से कोई भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुंचानी है तो सबसे पहले क्या करती है? प्रिंसिपल पहले टीचर को बताएंगे, फिर टीचर मॉनिटर को बताएगा और मॉनिटर फिर स्टूडेंट्स को बताएंगे। तो ये क्या है? एक हायरार्किकल लेवल है। ठीक है, तो फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड। अपवर्ड वो है जब एक लोअर लेवल से अपर लेवल तक बात को पहुंचाई जाती है, और डाउनवर्ड वो है जब एक अपर लेवल से लोअर लेवल तक बात को पहुंचाई जाती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स में से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। टीचर टू प्रिंसिपल इज द एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल टू टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस एट द सेम हायरार्की लेवल इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में आपने क्या पढ़ा कि 2 डिफरेंट हायरार्किकल लेवल होने चाहिए, बट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देयर इज सेम हायरार्की लेवल। हायरार्की लेवल सेम होता है लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है। उसमें अगर कोई बात की जाती है तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन और साइडवर्ड कम्युनिकेशन। इट प्रमोट्स कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। एक अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे हायरार्किकल लेवल होते हैं, अगर सेम ही हायरार्की पे अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात करते हैं तो उससे कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव करती है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड से बात करते हैं या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड से बात करते हैं तो वो क्या है? सेम ही हायरार्की लेवल है और सेम हायरार्की लेवल पे कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैड सेट guidelines for its employee and they have to follow them. Each organization make chain of command
हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी एक चेन ऑफ कमांड बनाती है जिसके थ्रू एक एम्प्लॉय को अपने मालिक से बात करने या मालिक अपने एम्प्लॉय से, अपने वर्कर से बात करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस चेन को अगर न फॉलो करते हुए हम किसी और डिपार्टमेंट में जाके एम्प्लॉयर किसी हेड से बात कर ले या कोई और हेड किसी और डिपार्टमेंट के वर्कर से बात कर ले तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड अगर कॉमर्स डिपार्टमेंट के लैब स्टाफ से बात करते हैं तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। और अगर कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड लैब स्टाफ फिजिक्स डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो वो फिर इसके अंदर आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के अंदर ही इंटरनल कम्युनिकेशन में हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन विच इज कॉल्ड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। इन हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें आपस में बात करनी होती है तो वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का रास्ता अपनाते हैं और उसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज दिस नेटवर्क विच सप्लीमेंट द ऑफिशियल चैनल। Information follows no set lines or definite rules but spread very fast and in any direction like a wine of grapes. That's why it is called grapevine. इस कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में कोई भी मैसेज मूव कर सकता है। और हम क्यों इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इससे जो ऑफिशियल चैनल होता है वो सप्लीमेंट, उससे मदद मिलती है। अगर मान लो आपकी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक वर्कर्स तक पहुंचते पहुंचते या फिर जो भी उसका अल्टीमेट रिसीवर है उसके पहुंचने तक बहुत टाइम लगता है, बल्कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन काम करती है तो कोई भी बात बहुत जल्दी पता चल जाती है, ठीक है। आप इसके डिसएडवांटेज में ये भी बोल सकते हैं कि इससे र्यूमर्स फैलता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ग्रेपवाइन। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बहुत कम पॉइंट्स कवर किए हैं बट आपको रटना नहीं है। आप अगर मीनिंग समझ लेते हैं तो आप एडवांटेजेस, फीचर, डिसएडवांटेजेस बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। आपको पैराग्राफ वाइज आएगा, आप पैराग्राफ में ढूंढ सकते हैं कि ग्रेपवाइन का क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। सो आपको पॉइंट्स याद रखने की, उसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। पहला फीचर्स ऑफ ग्रेपवाइन है, इट इज द चैनल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट कैरीज द इंफॉर्मेशन एट अ रैपिड रेट। इट डज नॉट फॉलो अ फिक्स्ड पैथ। इट इज कंट्रोल बाय पीपल रेदर देन अथॉरिटी। लोग आपस में खुद ही कंट्रोल करते हैं, कोई अथॉरिटी से कंट्रोल नहीं करती है। नेक्स्ट हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन दो पार्ट में डिवाइड है, एक है इंटरनल कम्युनिकेशन, दूसरा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बाहरी लोगों से, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग अंदर नहीं है, बाहर हैं, उनसे जब कम्युनिकेट करती है, अपनी बातें या अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। It address the people like customer, financier, competitor, public, media, government, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन सब से जब भी बात करती है तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटर्न। ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इट कैन अकर थ्रू लेटर्स, ब्रोशर्स, नोटिसेस, फोन कॉल्स, एडवर्टीजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू अपनी बात को आउटसाइडर्स को बताती है, ठीक है। तो थैंक यू।